नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी ये राजयोग कुंडली में बनता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री सुख, संतान सुख, घर वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लगभग 54 घंटों के लिए, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। अब ये देखना होता है कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किस भाव में बन रहा है और उसी के अनुसार आप किस कार्य की शुरुआत करें ताकि आपको विशेष सफलता मिले। चूँकि आपको ये जानकारी ही नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है, किस किस भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु जो कि भाग्य के कारक हैं, आपकी कुंडली के भाग्य के ही भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर, तीसरे भाव पर और 5वें भाव पर पड़ रही है। चंद्रमा लाभ के भाव के स्वामी हैं। जब भी कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में होंगे तो गुरु चंद्रमा की युति बनेगी। जब चंद्रमा लग्न में आएंगे कन्या राशि में तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। जब चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और जब चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे तब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। तो इस तरह से मार्च के महीने में 4 तिथियां ऐसी होंगी
जब आपकी गोचर कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि गुरु भाग्य के भाव में है और चंद्रमा लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो जब जब गज केसरी राजयोग बनेगा तब तब भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा और हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। जिन जिन भावों में ये राजयोग बनेगा उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्रमा लाभ के स्वामी हैं और गुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पेन पेपर ले लीजिए और नोट कीजिए। पहली डेट है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। कुंडली के 9वें भाव में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और इस समय भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ तो होगा ही। गुरु संतान के कारक हैं, संतान की लाभ प्राप्ति हो सकती है। गुरु विवाह के कारक हैं, विवाह का योग बन सकता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बन सकता है। पिता और गुरु का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर आपके मन में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की इच्छा है, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, तो बेहद अनुकूल समय रहेगा। 5 मार्च से लेकर के और 7 मार्च तक का समय। 7 मार्च को 11:44 तक आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। भाग्य को पूरा बल प्राप्त होगा और जब भाग्य को बल प्राप्त होगा तो आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे। चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी कोई अधूरी इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, इस समय आप प्रयास करेंगे 5 से 7 मार्च के बीच में, तो आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 14 मार्च को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। और आपके लग्न के भाव में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। आपके मन की चिंता तनाव की स्थितियां समाप्त होंगी। निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। धन को लेकर, परिवार को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, विदेश को लेकर जो भी निर्णय इस समय आप लेंगे वो निर्णय आपको पूरी सफलता देंगे। उन निर्णयों से पूरा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा और लाभ का स्वामी जब लग्न के भाव में गोचर करेगा और गज केसरी राजयोग बनाएगा तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी और पूरा लाभ आपको मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। और गुरु चूंकि चौथे भाव के स्वामी हैं तो आप घर की सुख सुविधा के साधन इस समय क्रय कर सकते हैं। गुरु 7वें भाव के स्वामी हैं। अपने परिवार के साथ कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके विवाह का योग बन सकता है और घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी इस समय अगर आप करना चाहते हैं तो वो आयोजन आपको विशेष फल देने वाला होगा। 14 मार्च को
12:56 से लेकर के 17 मार्च को 1:15 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और इस राजयोग का पूरा पूरा लाभ आप उठाइए। कन्या राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध व्यापार के कारक हैं। गुरु 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का भाव होता है। 7वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और 19 मार्च वो डेट होगी जब चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तीसरे भाव में गजकेसरी राजयोग बनेगा। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस समय संचार माध्यमों से जुड़ करके आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 के बाद से आप शुरू कीजिए, विशेष सफलता का योग बनेगा। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। बुध वाणी के कारक होते हैं। वाणी से रिलेटेड कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में, वकालत के रूप में, कंसल्टेंसी के रूप में, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें वाणी का, बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग हो, उन क्षेत्रों में आप कोई शुरुआत कर सकते हैं। 19 मार्च बाद दोपहर 2:06 से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45 तक आप करके देखिए, आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। और इसके बाद चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके कुंडली के 5वें भाव में आ जाएंगे। कुंडली का सबसे शुभ भाव गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा 24 मार्च को। 24 मार्च को प्रातः 10:24 पर। अब लाभ भाव का स्वामी 5वें भाव में गोचर करेगा और गुरु और चंद्रमा की दृष्टि भी लाभ के भाव अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो 5वें भाव से संबंधित चीज़ों का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं। 24 मार्च 10:24 के बाद का समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल है। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद अनुकूल समय है। संतान के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, रिलेशन को सुधारने का बहुत अच्छा समय है। 5वां भाव लव रिलेशंस को शो करता है, लव रोमांस को शो करता है। और अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कटुता है, कोई दूरी है, कोई तनाव की स्थिति बनी है, 24 मार्च को 10:24 के बाद आप प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी। आप विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं 24 मार्च को 10:24 के बाद से और 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 के बीच कोई भी प्रपोजल आप रखिएगा, आपको सफलता मिलेगी। गुरु विवाह के कारक हैं, विवाह के कारक भी है और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि विवाह का होता है। ये चारों ही डेट्स मैंने जो बताई हैं, उन चारों ही डेट्स में अगर आप विवाह के लिए प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छे रिश्ते आपको मिलेंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर की तलाश है आपको, चारों ही डेट्स मैंने जो बताई हैं, उन डेट्स में आप किसी बिजनेस पार्टनर की तलाश कीजिए। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी जो है वो भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है। और ऐसे ही जो 4 डेट्स मैंने बताई हैं, उन चारों ही डेट्स में भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह की कोई डील अगर आप करते हैं तो वो डील आपके लिए बेहद शुभ होगी। वो प्रॉपर्टी आगे चल कर के आपको बहुत बड़ा
लाभ दे करके जाएगी। साथ ही साथ परिवार के लोगों के बीच में किसी तरह तनाव की स्थितियां हैं, उन्हें भी आप इन चारों ही डेट्स में एफर्ट करेंगे तो तनाव की स्थितियां भी समाप्त होंगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।